देखिए, जब ये एक लोग फितना और फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो गिरफ्तारी तो बिल्कुल इनकी बनती है। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें। 20 साल की पॉलिटिक्स है, मुझे कोई बताए कि 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कोई कानून तोड़ा हो, हमने कोई इंतजार किया हो, कोई मुझे बताए। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल नजम सिटी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी साहब, बड़ी मुश्किल से चेहरे पे मुस्कुराहट रखी है। सख्त आसाबी तनाव है इस वक्त मुल्क में और सिचुएशन जो है वो ऐसे लग रहा है तेज़ी से बिगाड़ की तरफ जा रही है। इस बिगाड़ में इजाफा तब ज़्यादा हुआ जब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ करने का सिलसिला शुरू हुआ और कैबिनेट ने आज ये फैसला किया, इत्तेहादी कैबिनेट ने, कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो रोकने के बावजूद लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के इस दौरान किरदार पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं। उससे पहले हम उसकी तरफ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये जो पकड़ धकड़ शुरू की, इसकी वजह से सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान है। कहा जा रहा है चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अगर आप फितना फसाद करेंगे तो हम आपको इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, आप इस तरह से हुकूमत को रुखसत करें तो अरेस्ट होंगी। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। दफ़ा 144 के नफाज की इत्तलात भी हैं और मोटरवेज शाहराएँ बंद की जा रही हैं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपील की है या उन्होंने दरख्वास्त की है राना सनाउल्लाह साहब से और वज़ीर आज़म साहब से कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करने दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए। उससे कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है क्या? गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो है, उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा पकड़ धकड़ हो रही है जी, ज़रा मुझे बता दें कितनी पकड़ हुई और कितनी धकड़ हुई, ताकि सिर्फ इसको फिर एक पर्सपेक्टिव के अंदर ये डिस्कशन हो जाए। मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तारियाँ तो हुई हैं और कौन- लेकिन कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? तादाद का इल्म नहीं है। 50 से 100 के दरमियान रहनुमा गिरफ्तार किए गए हैं। कोई कहा नाम जा है रहा आपके पास? नहीं, नाम डिटेल्स वगैरह ऐसी कुछ नहीं देंगे। तो इसका ये मतलब है ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। मगर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ जी, कि कितनी पकड़ हुई है इस वक्त? धकड़ तो बड़ी सुनाई दे रही है कि हो रही है, मगर पकड़ कितनी हुई लेकिन है? पुलिस तो पहुंची है, वीडियोस बाकायदा मौजूद है जहां फलांग भी रही है पुलिस, गेट्स, दीवारें और बाहर भी मौजूद है। तो आपने कितनी देखी है? जरा मेरा जवाब देना आपको, मैं भी देख रहा हूँ ना। सब सेठी साहब सोशल मीडिया पर ही है, सोशल मीडिया पे जो भी है, आपने वीडियोस कितने बन रही देखी हैं? कितने दीवारें पुलिस ने, जिन्होंने ना टप्पियां ने कितने दरवाजे तोड़े नासिरा हैं? जावेद इकबाल साहिबा, उनकी वीडियो तो है। एक ठीक, मैं उसके आता हूँ। राशिद साहिबा भी उधर हमाद अजहर साहब के घर पे दो पहुंची, वहाँ पे भी दो बताया ये गया। कल की बात है। जी हाँ, जी, हाँ। और भी मुख्तलिफ लीडर्स हैं जो मकामी रहनुमा, उनके घर एक जगह पर तो गोली भी चल गई पंजाब पुलिस के अच्छा, तो एहलकार अब ये शहीद 3 हो गए। इंसिडेंट्स हैं जी, जो जी, मैंने भी सुना है। मेजर हैं जो। हाँ जी, नहीं, और अगर हैं तो बता देना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मकामात नहीं, पर मगर जो आप बताते मकामी क्यों नहीं लीडर्स है हैं। मुझे? कौन से? इसके अलावा आपकी या तो रिसर्च नहीं है या खबर नहीं है। उस्मान डार साहब भी, उनकी तरफ भी जाने की कोशिश की गई जाने है। की कोशिश की गई जी। अरे भाई गए कहाँ हैं आयशा? मैं जरा कुछ कहना चाह रहा हूँ, जी। आप जरा मेहरबानी करके मेरी बात भी सुन लें। अच्छा। जरा प्रोपागेंडा के अंदर ना आए आप। हाँ, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम ये लॉन्ग मार्च को नहीं होने देंगे, ये हम डिसरप्शन नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक तशद्दुद का एक बायस बनने जा रही है आगे। चलो ये सही है या गलत है, बात की बात है, इस पे आते हैं। मगर जो मैंने खबर सुनी है पकड़ धक्कड़ की, बड़े लोगों की पकड़ धक्कड़ हो रही है जी। मेरा ख्याल अभी तक तो खास को पकड़ हुई कोई नहीं, या इन्होंने खुद नहीं की, या जिनको ये पकड़ना चाहते थे वो गायब हो गए। हाँ जी, गायब होने की ज़्यादा ये है इत्तला। जो आपने 3 वाक़े ऐसे हुए हैं जिसका आपने जिक्र किया, चौथा आपको याद तो मैं अब आपको ये तीनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वलीद इकबाल को अरेस्ट करने गए, इसमें कोई शक ही नहीं है। रात के वक्त पुलिस हमेशा रात के वक्त रेड्स मारती है। पुलिस गई उसको अरेस्ट करने के लिए, चौकीदार ने दरवाज़ा नहीं खोला,
पुलिस ने कहा कि खोलो दरवाज़ा, हमें गिरफ्तारी करनी है। उन्होंने कहा नहीं खोलते, जी तो उन्होंने दरवाज़ा धक्का लगा के तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आए, उन्होंने कहा जी कि वलीद को निकालें। उनकी वालदा आई, उन्होंने कहा वलीद यहाँ नहीं हो, इस्लामाबाद में। ठीक है, पुलिस ने कुछ सवाल जवाब किए, कोई पकड़ नहीं हुई, कोई दकड़ नहीं हुई। उन्होंने एक वीडियो चला दी। जाहिर है खातून है, एक्स हाई कोर्ट की जज है, जी जाहिर है परेशान थी वो कि ये क्या है, मगर इसके साथ कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, मगर वीडियो वायरल हो गई। और वीडियो के ऊपर ऐसे लगता है कि पता नहीं पुलिस ने वहाँ जाके क्या किया या क्या नहीं किया। जी आप आए, हमाद अजहर को पकड़ने गए, जी वहाँ डॉक्टर साहिबा राशिदा थी, यास्मीन राशिद साहब, यास्मीन थी, जी। वहाँ उनके घर गई हुई थी किसी के, हमाद अजहर साहब वहाँ नहीं थे। तो उनको पूछा कि हमाद अजहर कहाँ हैं, तो यास्मीन ने वहाँ से कहा वो नहीं है। जी वहाँ कोई सवाल जवाब हुए होंगे, कुछ ऊंच नीच हुई होगी, कोई पकड़ नहीं हुई, तो ना ही कोई दखड़ हुई। और वो उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी कि देखो जी आ गए, ये है ख़वातीन हूँ मैं, ये। अब बात ये तो होगा, अगर किसी को अरेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ के जो घर के लोग हैं वो परेशान भी होंगे, जी वो वहाँ रोना धोना भी होगा, ये सब कुछ होगा। ये तो जब होता है पकड़ दकड़ तो यही होती है। अच्छा, अब पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं है। व्हेन दे आर ऑर्डर टू अरेस्ट समबडी, दे विल गो टू अरेस्ट। ये एक्टिविस्ट हैं, ऑर्डर अरेस्ट करने के, उनको अरेस्ट किया जाएगा, वो फिर जाएंगे अदालतों में अपनी बेलें कराएंगे। ये एक हस्बे मामूल ये एक प्रोसीजर है। जी अब अगर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने नहीं होने देना, तो ये पहली दफ़ा नहीं है मैं इस मुल्क में तारीख में ये देख रहा हूँ कि हमेशा जब कि कुछ इस किस्म की चीज़ होती है जी। तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है, जो अपोजिशन होती है, जो भी होती है, पकड़ दकड़ होती है। मगर अब क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है तो हर पकड़ जो है वो 10 गुना की दकड़ लगती है, जी और इसलिए वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और बनना भी चाहिए। तो और एक सेकंड, लेट मी फिनिश। अच्छा, बनना भी चाहिए। हाँ। तो अब बात यह है कि इतनी पकड़ दकड़ नहीं हुई। इशू ये नहीं है कि पकड़ दकड़ हो रही है कि नहीं, पकड़ दकड़ होगी अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हमने नहीं होने देना, और दूसरी साइड ने ये फैसला किया है कि हमने करना ही करना है। इमरान खान साहब ने ऑर्डर्स किए हैं कि जो भी है आपने डिफाई करना है, आपने पहुंचना है, आपने करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि एक साइड कानून का सहारा लेके कहती है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम समझते हैं तशद्दुद होगा, हमने वो सेक्शन ये लगा दिया, सेक्शन वो लगा दिया, सेक्शन ये लगा दिया, जो कि हुकूमत का हक है करना। ठीक है, दूसरी साइड कहती है हम तोड़ेंगे इसको, जो अगर तोड़ेंगे तो फिर वो कानून तोड़ रहे हैं। अब सारे पहुंच गए हैं अदालत में। ठीक है। अदालत में एप्लीकेशन दी गई है कि जी हमें ये रोका ना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कहा है कि रास्ते जो बंद होने से प्रॉब्लम्स आती हैं शहरियों को, तो और गिरफ्तारियां हो रही हैं जो हाँ ठीक। तो अब गवर्नमेंट तो कानून के मुताबिक गिरफ्तारी कर रही है। जी अदालत ने ये कहा है कि अदालत के लिए मसला ये है कि एक तरफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आइन कहती है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आना जाएं जाना चाहें, आप अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे तो आपको रोक कोई नहीं सकता। वो भी सही है कि इनको रोकना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कानून ये भी कहता है कि अगर ऐसे लगता है कि आप कोई कानून है इन ऑपरेशन जिसको आप तोड़ रहे हैं या इसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए। तो जब गवर्नमेंट सेक्शन 144 लगाती है या कोई और लगाती है तो उसका हक है, या तो उसको आप चैलेंज करें कि जी ये जो सेक्शन लगाया है ये गलत है, ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर गवर्नमेंट आके ये कहे कि जी एक सूरत हाल ऐसी बन रही है जहाँ ये हो सकता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। मगर ये कहना कि मेरा हक है कि मैं 1 लाख बंदा लेके आऊँ और 20 लाख उधर जो भी है, ये 10,000 भी बंदा मैं लेके आऊँ, और दूसरा बंदा कह रहा है कि आप नहीं आ सकते, और दोनों एक सहारा ले रहा है आइन का, कानून का, दूसरा भी कानून का सहारा ले रहा है। तो जुडिशरी क्या कहेगी? जुडिशरी ने आज ये कहा है, जो मैंने सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त पे सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल बैठेगा। अब बैठेगा इसके ऊपर, और कल ही लॉन्ग मार्च है, और कल ही लॉन्ग ऑर्डर भी आ सकता है। अच्छा, तो ऑर्डर आ सकता है कि जी सारे कंटेनर्स रिमूव कर दिए जाएं, इनको आने दिया जाए। जी। अगर ऐसे होगा तो करना पड़ेगा। और अगर वो ये कहेंगे कि जी अभी आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आशा हुआ कि जी उन्होंने कहा जी आप गारंटी दें कि आप तशद्दुद वहाँ आप कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने आगे से PTI के वकीलों ने कहा हमने ये तो नहीं दे सकते, हम ये नहीं दे सकते। तो जज साहब ने कहा कि भाई फिर सोचो इसके बारे में, जाओ। उन्होंने कहा जी हम फिर आपको आके, उन्होंने कहा एफिडेविट दें जी कि आप वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, ये नहीं होगा। क्यों कहा उन्होंने? आयशा, माजी में होता रहा ना ऐसे। किसने किया? तो माजी में किसने किया?
राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं 2014 में ज़ाहिर पीटीआई ने किया था, ताहिरुल कादरी साहब वो तो केसेस भी हुए थे ना। जी केसेस मौजूद हैं, इमरान खान के ऊपर, असद उमर के ऊपर, इन सब के ऊपर केसेस हुए थे पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस, लेकिन इमरान खान और साहब उस कहते हैं वक्त कि उन्होंने पीटीवी के कभी ऊपर भी कानून हुआ नहीं था तोड़ा। और उसके ऊपर वीडियोस भी हैं जी। तो ये तो नहीं है ना कि ऑडियो ऐसी भी, चीजें वीडियो नहीं भी। हुई। जी। और इजाजत दी थी ना, नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, इजाजत दी थी ना, डी चौर तक पहुंच गए थे ना। जी। हालांकि पहले फैसला था कि उससे वहां तक नहीं पहुंचेंगे, फिर चॉइस निसार ने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको इजाजत दे दी, इनके अश्योरेंस थे कि हम नहीं करेंगे कुछ। फिर आखिर में क्या हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला हुआ, दीवारों के ऊपर, और उधर भी पीटीवी को भी इन्होंने टेक ओवर कर टारगेट किया। लिया। जी सब कुछ हुआ था, FIRs कटी थी ना। बिल्कुल कटी तो थी। अब बात यह है कि एक तारीख का एक रिकॉर्ड है ठीक है। कि ये हुआ। जब मौलाना फजल रहमान गए थे, कुछ हुआ? नहीं, कुछ हुआ? नहीं बिल्कुल। एक ही वादा लॉन्ग किया मार्च गया हुई है था ना उनसे। जो मौलाना लेके गए थे, जी। और तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुई। नहीं, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने और मरियम नवाज साहिबा ने आखिर के लॉन्ग दिनों मार्च तो में, नहीं की ना। आखिर के दिनों में बिलावल लेकर चले थे ना कराची से। चले थे, वो गए तो नहीं ना इस्लामाबाद नहीं गए ना। जी। तो गए तो सिर्फ मौलाना थे ना। हाँ। एक गमला भी नहीं टूटा था ना। तो ऐसे ही है ना, हाँ। 4 दिन 5 दिन रहे थे, वापस आ गए थे ना। जी। पुरअमन था ना। हाँ जब ये लोग गए थे, ताहिरुल कादरी भी साथ थे और ये सब गए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? हाँ लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि इस तो अटेम्प्ट इसलिए से इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपके खराब सामने है। खराब है। हाँ। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस दफा क्या होगा। इस दफा क्या होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको रोक दिया है। अब ये केस अदालत में चला गया। मेरा ख्याल है लेट द जजेस डिसाइड, क्योंकि यहाँ दोनों, एक आज़ादी का भी इशू है कि आम आवाम की आज़ादी का इशू है कि इनका है हक जलसा करना, जुलूस निकालना, ये हक है, ये बिल्कुल मिलना चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी हक है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अच्छा, अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है? या पुलिस की तरफ से कोई पहल हो जाती है जिसकी वजह से आवाम जो है वो नाराज़ हो जाती है, जो प्रोटेस्टर्स आए हुए होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, या प्रोटेस्टर्स ही इसी किस्म के मूड में होते हैं कि वो फिर वायलेंट हो जाते हैं, तो फिर पुलिस को रिएक्ट करना, जैसे TLP के साथ मामला। तो ये सारी चीज़ें संजीदा। लेकिन सेठी साहब समझ नहीं आ रही कि इन अटेम्प्ट्स का मकसद क्या है। आप कह रहे हैं गिरफ्तारियां हुई नहीं है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं 400 के करीब वर्कर्स हैं जो ज़ेर हिरासत हैं, तो फिर जाना कहने से नहीं ना, मैं तो प्रूफ मांग रहा हूँ। हुई होंगी, मगर अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा कौन गिरफ्तार हुआ? हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि फवाद चौधरी क्या कह रहा है। पुलिस जा क्यों रही है? पुलिस अरेस्ट करने जा रही है ना, प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करने जा रही है। प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करने तो जा रही है, यही होता अच्छा। है ना। मगर अगर जा रही है तो कहाँ की है ये तो पता लगे। ठीक है। इतनी बड़ी इनकी सोशल मीडिया टीम है, पत्ता नहीं हिलता और सबको पता चल जाता है कि ये हुआ है। अभी तक 3 केसेस आप जैसे रिसर्चर को पता चले हैं, जिसमें एक हमाद अजहर का केस है और एक केस है वलीद इकबाल का, और एक केस है जहाँ के गए थे किसी को लेने के लिए, एक PTI के वर्कर को, जो कि उनका कोई करता धरता है, तो वहां से उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की पुलिस की और उस बंदे को कत्ल कर दिया। तो अब अगर इस किस्म का रिएक्शन आ रहा है तो फिर इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं और तशद्दुद होगा और ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाएगी। अगर ऐसी सूरत हाल है और या इसके पीछे ऐसा ही इरादा है, या अगर इरादा नहीं भी है और लोग इस किस्म के मूड में हैं, लड़ने के मूड में हैं, तो फिर रियासत और रियासत के अदारे इसको, किसी दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड PTI का इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो गया। और इसीलिए मरियम का ये कहना है कि इसका फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड इनको जाने दें। मगर हुकूमत जो बैठी हुई है वहाँ, जिन्हें ज़्यादा इन चीज़ों का आगाह का पता है और ख़तरा है, उन्होंने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि नहीं, ऐसे हम नहीं करने देंगे, ये डिस्ट्रप्शन हो रही है। और अब 1-2 बातें और मैं आपको बता दूँ, फिर आप यू कैन रैप इट अप। एक तो ये कि बहुत से अब बयान आने शुरू हो गए हैं। पहली एक स्टेज आई थी जहाँ के रिटायर्ड आर्मी पर्सनल की तरफ से बयान आ रहे थे कि जी हम इमरान खान के साथ हैं, इसको इलेक्शन दें, ये करें वो करें, ऐसे ही था ना, जिसकी वजह से बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। इमरान खान साहब ने उनको कहा था अपनी फैमिलीज के साथ आए। अब उसके बाद अब कहा कि अपनी फैमिलीज के साथ भी आए। मगर अब क्या हुआ है, काउंटर नैरेटिव शुरू हुआ है, जो कि इसी किस्म के रिटायर्ड अफसर जो हैं वो अब वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमारा एक वोट है, मगर हमने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन्स एसोसिएशन, उसको एक सियासी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको अब सियासी रंग देना शुरू कर दिया है। ये वेटरन्स एसोसिएशन होती है वेलफेयर के लिए, ये सियासत के लिए नहीं होती। अगर सियासत करनी है तो इंडिविजुअली इंसान जाके अपना वोट डाल दे, मगर ये जो वेटरन्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ऊपर एक सियासी कॉल देना, ये अब लोग इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ का एक बयानी आना शुरू हो गया है। मगर अनफॉर्चुनेटली
बयानिया एक ज़्यादा मजबूत है क्योंकि उसको उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है, और दूसरा सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना नहीं है, वो अभी तक पहुंच नहीं रहा या उसको दबाया जा रहा है। मगर मैं समझता हूँ ये काफ़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, और इमरान खान साहब ने ये जो अटैक की है इतनी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं की, ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर की है। इसीलिए ये इंडिया वाले इतने खुश हैं कि जी देखिए ये पाकिस्तान की फ़ौज की जो लीडरशिप है उसके ऊपर अटैक आ रही है, उसके अंदर डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं, अनार्की फैल रही है। इंडिया इतना खुश है इस चीज़ से कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने पहले भी कहा था, फिर हम इंडियन चैनल्स अगर आप देखें तो वहाँ यही बयानिया आ रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, उसके अंदर इंतशार फैल गया है, डिवीजन शुरू हो गई हैं, शायद ये ना हो कि कू हो जाए, कोई कू अगेंस्ट कू हो जाए। वो पुराने ज़माने में हम समझते सीखते थे कि अफ्रीका के अंदर कर्नल कू हो गया, ब्रिगेडियर कू हो गया, मेजर जनरल कू हो गया, और यहाँ तो ऐसी कभी सिचुएशन नहीं हुई। यहाँ तो अगर कभी भी कू होता है तो आर्मी चीफ करता है और यूनिटी होती है कमांड की। और अब सूरत हाल जो है वो इस वजह से कि इमरान खान ने ये एक नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की कोशिश की है और कामयाबी से की है कि आर्मी के जो रिटायर्ड लोग हैं और आर्मी के सर्विंग लोग हैं उनको उकसा कर उनको प्रोवोक करने की कोशिश की है अगेंस्ट देयर ओन लीडरशिप, और कामयाब हो गए। इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारे जो हैं दे आर इन वेरी सीरियस ट्रबल, और ये इमरान खान सोच समझ के कॉन्शियसली ये कर रहे हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन कैसी अनस्टेबल होती जा रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ आमादा नहीं है पीछे हटने को और दूसरी तरफ आमादा उसको रोकने के लिए। तो कहाँ जाके ये जमूर टूटेगा और टूटने के नतीजे में क्या क्या बह जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे किया कि इमरान खान साहब मीर जाफ़र मीर सादिक किसे कहते हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत से उनकी क्या मुराद है, और ये भी कि ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं ये उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, न्यूट्रल्स को, ब्यूरोक्रेसी को, वकला को क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। जी, मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाज़त ही नहीं देता। न्यूट्रल रहने की गुंजाइश निश्ता नहीं है, नहीं रह सकते आप दरमियान में नहीं रह सकते। सेठी साहब, इमरान खान साहब मदद मांग रहे हैं उनसे या कह रहे हैं कि आप अपना कोई रोल पकड़ें इधर हो? इमरान खान साहब पहले उन्होंने इतराज़ किया था कि न्यूट्रल से कोई चीज़ ही नहीं होती। न्यूट्रल्स अगर कोई कहता है अपने आप को तो वो जानवर होते हैं, पहले न्यूट्रल जानवर होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कहा कि इनको न्यूट्रल हो जाना चाहिए। आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। आप न्यूट्रल जब उन्होंने ऐलान किया ना तो वो अब जानवर की कैटेगरी से हट के वो न्यूट्रल पे आ गए, और उसको ये उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल, अब न्यूट्रल ही रहें। हाँ, बेहतर। अब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, हमारी मदद करें, यही कह रहे हैं। जी जी। तो अब बात यह है कि खान साहब हर मौके पे अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं, वो देखते नहीं है पहले क्या कहा बाद में क्या कहा। ये कहना कि फ़ौज जो है वो हुकूमत आइन की जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ना पूरा करें, ये तो बगावत है। दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो सेडिशन, इसके बड़ी सेडिशन चार्ज नहीं लग सकता कि आप रियासत के अदारों को कह रहे हैं कि आपकी साइड ले, यही कह रहे हैं ना कि आप न्यूट्रल ना रहें। जब ये न्यूट्रल थे तो कहते थे ये जानवर है, उस वक्त भी ये कहते थे मेरी साइड लें, अब फिर कह रहे हैं कि मेरी साइड लें जी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, उस वक्त और आज में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि उस वक्त इनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मेरी साइड लेने का मतलब ये है कि मुझे बचाएं, मेरी हिमायत करें, ISI मेरे हवाले करें, मैं उसको इस्तेमाल करूं सियासी तौर पे जी। ये आइन के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। उस वक्त जब ये कहते थे कि मेरा साथ दें, वो भी गैर आइनी था। साथ का मुराद ही होता है कि जो आइन के मुताबिक हुकूमत का सपोर्ट होता है फ्रॉम द इदाराज। कुछ इदारे इंडिपेंडेंट होते हैं लाइक जुडिशरी, कुछ इदारे जो आर्मी देयर वो बाउंड होते हैं सर्व करने के लिए, बाउंड होते हैं वो। मगर ज़्यादा ये होता है इस मुल्क में कि आर्मी को कॉल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बुलाया जाता है अंडर आर्टिकल 245।
मगर वो जो जिस किस्म की वो मदद मांग रहे थे खान साहब, वो तो 245 वाली मदद ही नहीं मांग रहे थे। वो तो ये कह रहे थे ISI मेरे वाले करें ताकि मैं जासूसी कर सकूं अपने ओपोनेंट्स के ऊपर और मैं उनको विक्टिमाइज कर सकूं, उनको मैं गिरफ्तार कर सकूं, उनको मैं धमकियाँ दूं और मुझे पता चले ये करके रहें। तो वो तो एक आइन, एक रियासत के इदारे को उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो वो भी गलत था। अब फिर वो ये करना चाह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी आप मेरी मदद करें। मदद से मुराद ये है कि आप गवर्नमेंट को गिराएं, ये कह रहे हैं। तो अब बात ये है कि ये तो बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल है। किसी जमहूरी रियासत के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि आप इदारों को कहें कि आपकी साइड लें और जो आइनी तौर पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड है। देखिए, जब मैं कहता था कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये रिगिंग के बेसिस के ऊपर ये आई है, तो इनका जवाब ये होता था हम तो अब आइनी हो गए हैं, जैसे भी हम आए हैं तस्लीम हो गया, अब वो चैलेंज नहीं हुआ, उसके ऊपर हमें ये निकाला नहीं गया, अब हम इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, वी आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो फिर हमें ये तस्लीम करना पड़ता था। हम कहते थे आप तो रिगिंग के बेसिस पे आए, मगर वो गवर्नमेंट तो थी ना, गवर्नमेंट की रिट थी ना, गवर्नमेंट ने कानून पास किए ना, कानून बन गए ना जी। तो इसी तरीके के साथ ये तो उस किस्म की सिचुएशन ही नहीं है। ये तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि आइनी तौर था, जो आपने रोकने की कोशिश की और गैर आइनी तरीके के साथ रोकने की, फिर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ा कि आप बाहर जाएं और वो देने। और आज का ये गवर्नमेंट जो है ये आइनी गवर्नमेंट है, इसको किसी तरीके के साथ, कोई गैर आइनी तरीके के साथ नहीं इनको लाया गया। अच्छा, अब बात यह है कि अगर ये गवर्नमेंट आर्मी को कहती है कि ये जलसा हो रहा है इतना बड़ा, ये तशद्दुद होगा, ये हमें फोर्सबली हमें निकालना चाह रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके आएँ और इनको रोकें, तो वो उनकी आईनी हक है। मगर मैं ये समझता हूँ, अभी मैंने सुना है आयशा के पहले फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये खबरें चल रही थी कि शायद उन्होंने आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तलब कर ली। बिल्कुल, रेड जोन के लिए फ़ौज तलब की गई, लेकिन बाद में अभी फिर खबर आई है कि ये गलत है। हाँ, ऐसा पता नहीं है मुझे गलत क्या है और सही क्या है। पहली खबर सही थी या ये सही है, ये पता नहीं मुझे। अच्छा, ये कल पता चलेगा। अगर ये वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और वहाँ तक कोई गड़बड़ होती है तो फिर वो तलब कर लेंगे। फिर देखना ये है कि वो आते हैं कि नहीं आते। अगर वो नहीं आएंगे तो ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। अगर वो आ जाते हैं तो ये डिफेक्ट, ये जो सारे लोग हैं ये घर चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट ही नहीं गिरेगी, निज़ाम गिर जाएगा। तो नहीं, फिर वो ये होगा ना। फिर तो मैं ये समझता हूँ कि वो जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, आयशा तुम सही कह रही हो, फिर निज़ाम गिर जाता है। फिर क्या होगा? अगर वो गवर्नमेंट को आर्मी को बुलाते हैं टू प्रोटेक्ट द कैपिटल और आर्मी कहती है मैं नहीं आती, तो फिर ये गवर्नमेंट घर गई और इमरान खान नहीं आएगा। फिर वो खुद आएंगे, वो कहेंगे ये दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं जी। इसलिए ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। ये जो हमें बुला रहे हैं इनको रोकने के लिए, हम नहीं इनकी बात मानते। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर ये हो सकता है कि हमें अवाम के ऊपर फायरिंग करनी पड़े रोकने के लिए, हम नहीं तैयार इसके। ठीक है, ये ऑर्डर हम नहीं मानते। इसी तरीके के साथ जब ये कहेंगे कि इनको निकाल दो, वो कहेंगे नहीं ये भी गलत है, आप कौन होते हैं हमें कहने वाले कि ये निकाल दो, वी डोंट आंसरेबल टू यू। तो फिर वो खुद इंटरवेंशन करेंगे, फिर ये भी घर जाएंगे और वो भी घर जाएंगे। हाँ। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो कि गैर आइनी होगी और अंडर द लॉ ऑफ नेसेसिटी उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और इस मुल्क का जो क्राइसिस है वो इतना गहरा हो जाएगा कि उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हम कोई भी नहीं चाहता कि वो सिचुएशन हो। मगर अगर खान साहब तुले हुए हैं कि इस किस्म की चीज़ करनी है उन्होंने, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात वहीं उसी की तरफ, उस तरफ जा रही है। और अगर उस तरफ गई तो खान साहब का फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क का नुकसान हो जाएगा। ये गवर्नमेंट तैयार थी बाहर निकलने के लिए। मैंने कल के प्रोग्राम में यही कहा ना, ये तो तैयार थे घर आने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे। इलेक्शन करवाने का खान साहब ने जब ये अनाउंस किया कि मैं आ रहा हूँ लॉन्ग मार्च पे, तो फिर ब्लैकमेल नहीं होना उन्होंने कहा ये तो फिर कोई बात नहीं है, ये कौन होते हैं हमें एक प्रोटेस्ट के बेसिस के ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बाहर, ये तो फैशन बन जाएगा ना फिर। तो फिर तो ये क्या बात बन जाएगा। इसीलिए ये सिचुएशन है। शहबाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंट है? मुझे नहीं पता कॉन्फिडेंट है कि नहीं। खिताब करना चाहते हैं, कोई करने नहीं दे रहा, या वो खुद नहीं कर पा रहे? नहीं, मुझे नहीं पता। पहले ये फैसला था कि ये घर जा रहे हैं। अच्छा। और घर जाने से पहले उन्होंने खिताब करना था और एक्सप्लेन करना था कि हम क्यों जा रहे हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं रहना चाहते। मगर अब तो फैसला हो गया ना कि वो रहना चाहते हैं, अब क्या खिताब करना उन्होंने। अब अगर कोई खिताब करना होगा तो वो इसी लॉन्ग मार्च के बारे में होगा
कि जी ये लॉन्ग मार्च जो है ये गैर आइनी है या ये डिस्टेबलाइज कर रही है, इस वक्त मुल्क इस क्राइसिस से जा रहा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये डिस्टेबलाइजेशन जो हो रही है वगैरह 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 वगैरह। तो मैं तो मतलब है कि हो सकता है अभी वो सोचों में पड़े हो कि अब वक्त आ गया करने का, नहीं हो सकता करें। ये जो सारे सवाल आप खड़े कर रहे हैं इसका शायद जवाब वो देने की कोशिश करें। अच्छा, तो इस वक्त तो से एक बयानिया आ रहा है ना, इमरान खान का बयानिया आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और तो कोई बयानिया नजर ही नहीं आ रहा। तो इनकी तरफ से कोई बयानिया आना चाहिए ना। और ये जो मरियम ने जो बात की है ये भी बात इसमें भी बड़ी अहमियत है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं। ये बात नहीं, दो बातें की ना, एक तो ये कि इमरान खान जो है हुकूमत को अटैक नहीं कर रहा, एस्टैब्लिशमेंट को अटैक, ये इसमें वजन है। हम सबको पता है ये किसको, और वो खुद कह रहे हैं जो सारी अटैक है वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा है कि आपने चोरों को क्यों बैठा दिया, मेरे जैसे बंदे को क्यों निकाल दिया, मुझे वापस लेके आए, और उनके साथी भी यही कह रहे हैं। तो इस अटैक तो एस्टैब्लिशमेंट पे आ रही है। मगर दूसरी बात यह है कि मरियम ये कह रही है कि इनको जाने दें आप जी, इनको आने दें वहाँ। अच्छा, इनको आने दें। और आपको क्या लगता है आने देंगे या मेरा ख्याल है इनको आने देना चाहिए था। अच्छा, ये जितना भी बड़ा जोर ला के ये आते, ये कोई कंटेनर ना होता, कोई कुछ ना होता, इनको आने देना चाहिए था। आते उसके बाद ये अगर तोड़फोड़ करते या कोई पब्लिक के साथ जुल्म होता या पब्लिक को पता हो रहा था कि गवर्नमेंट इनको नहीं रोका। ठीक है। अच्छा, मगर इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो दो किस्म के वहाँ लोग हैं। एक वो है जो कहते हैं कि जी इनके साथी हैं, इनके हामी हैं, वो कहते हैं इनको आने दें, हम जलसा करेंगे, हम गवर्नमेंट को गिराएंगे। फिर वो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जो कहते हैं कि इससे पहले भी कारोबार तबाह हो जाते हैं, हमारे फिर कारोबार तबाह हो जाएंगे, दफ्तर नहीं जा सकेंगे, बड़ा इनकन्वीनियंस होगा। और यही इशू जो है ये अदालत में भी ये खड़ा हुआ कि आप पब्लिक जो है उससे किसी ने पूछा है, जो इस्लामाबाद की पब्लिक है, कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मुझे बहुत से पैगाम आए हैं जो कि वन साइडेड है एक्चुअली। वो यही कह रहे हैं कि जी ये ज़्यादती हो रही है, इनको रोको, ये तबाही की तरफ ले जा रहे हैं हमें, और हमारी जो सारे इस्लामाबाद का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। वो तो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर परमानेंट बैन कर दें, ठीक है, कोई ना कोई जलसे जुलूस वहाँ परमानेंट बैन कर दें। वो भी ज़्यादती है, एक आफ्टर ऑल एक शहर है, तो ये मतलब एहतजाज का हक भी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये होगा क्या, ये आखिर में ये जाएगा जुडिशरी के पास। एक तरफ रियलिटी में वहाँ एक कानून के हैसियत से कुछ जजमेंट्स होंगी, मगर जैसे अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हमारी वो फैज़ाबाद की जजमेंट भी आज तक किसी ने जब हुई थी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उसकी बात नहीं मानी। इसी तरीके के साथ अब भी जो हम कहते हैं हमारी बात नहीं मानते, ना एडमिनिस्ट्रेशन मानती है ना दूसरी साइड मानती है, इसीलिए उन्होंने इमरान खान के लॉयर्स को कहा कि आप एफिडेविट दें कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं दी उन्होंने। अब आप कह रही हैं कि एक बेंच बन गया, ये सारी चीज़ें सुनेगा। मेरा तो ख्याल है कि ये इजाज़त दे देनी चाहिए, ये आएँ, अगर तोड़फोड़ होती है तो इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और उस स्टेज पे अगर ये ज़्यादा गड़बड़ होती है तो फिर फौज को बुला लें, और अगर फौज आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर ठीक है। इन्हीं दिनों में भी एक पेज का फैसला हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो अब ये है कि इनको ना रोके, आप इनको आने दें, नहीं रोकना चाहिए, इनको आने दें, इनको आने दें। और ये जो अगर तोड़फोड़ करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी है, और अगर नहीं करते तो इनका हक है। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, वैसे बड़ी डिवीजन पैदा कर दी है इन सारे हालात ने। इमरान खान साहब भी आपको पता है एक चैनल को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। आज उसी चैनल का माइक मरियम नवाज साहिबा ने भी उठा के फेंक दिया और कहा कि इसको इनका माइक उठा दें, क्योंकि वो बाइस्ड हैं, या और उस चैनल की जानिब से ये भी शिकायत की जा रही है कि हमारी नशरियात मुख्तलिफ इलाकों में बंद कर दी गई। उसी चैनल को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू देते हुए खुसूसी ये कहा है कि उनके साथ झूठ बोले गए, उन्हें धोखे दिए गए, और उन्हें कहा गया कि मार्च आगे कर दें। ये शिकवे किससे करें, किसने दिए खान साहब को धोखे? अब आपने दो बातें कर दी, एक एक करके मैं कहता हूँ। पहले तो आपने एक चैनल की बात की जी, कि ये चैनल जो है उसको मरियम ने कहा कि ये इसको बंद कर दो, इसको माइक हटा दो यहाँ से। आपको पता होगा कि खान साहब ने इससे पहले पहल की थी, जिसे कहते हैं, खान साहब ने पहल की थी ना। खान साहब ने कहा था ये सिवाय मेरी अपनी टीवी क्रू जो है वही मेरे जलसे जो है वही करेगी, और बाकी फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है उसको हम नहीं कवर करने देंगे। ये भी तो उन्होंने किया, बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए क्योंकि दूसरा मीडिया भी हकीकत दिखा रहा था, ये सारी फोटोशॉपिंग करके दिखाना चाह रहे थे। अगर 10,000 बंदा है तो ये 50,000 दिखाना चाह रहे थे। इसीलिए बाकी चैनल्स अगर आती हैं तो वो एम्प्टी स्पेसेस भी दिखाती हैं, ये भी दिखाती हैं, वो भी दिखाती हैं। तो खान साहब ने तो खुद ये पहल की है कि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब अगर एक चैनल है जो कि क्लियरली इस वक्त, ये मैं भी कह रहा हूँ, ये क्लियरली एक चैनल जो है वो इमरान खान की चैनल है, तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो देखना चाहता है देखे उसको। तो ये जो मरियम साहिबा ने ये किया है कि इनको हटा लिया जाए, मेरा ख्याल है इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, इसको बिल्कुल बट सुनने दें। वो आप करते हैं जो करें, आप कानून के तहत अगर उनको आप बंद कर सकते हैं या रोक सकते हैं या उनके खिलाफ केस कर सकते हैं
तो ये आपका हक है, उनका हक है कि वो शाया करें जो करना चाहते जी। हैं। इवेंचुअली ये चीज़ें या आप खुद इनको मसले को हल करें या अदालत में जाएंगी। इसी चैनल को 3 दफ़ा यूके में फ़ाइन हो चुका है, जी इन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं, वहाँ फ़ाइन हो चुका है 3 दफ़ा। जी। अब और भी होंगे इनके, ये सीखते नहीं हैं, ये करते हैं। इनका ख्याल है यूके भी पाकिस्तान है। रेवेन्यू भी बहुत मिल रहा है तो उन्हें। अब यहाँ इस चैनल के बारे में बहुत से इल्ज़ाम भी है कि इतने अरब रुपए की इनको एडवर्टाइजिंग मिली है, इनको ये मिला है। तो मतलब है कि थोड़ा बहुत चला भी जाए तो तो मसला नहीं है। ये अब ये सारी हकीकत है। मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इनका हक है कि इनको जो ये दिखाते हैं दिखाएं। अगर कोई कानून की, अगर कोई फेक न्यूज़ करते हैं तो केस करें, फाइन करें। पैमरा किस लिए? फेक न्यूज़ के लिए है ना। FIA किस लिए? फेक न्यूज़ के लिए ना। आप केसेस करें, आप वो केस आपका हक है करना, इनका हक है डिफेंड करना। जाएं अदालत में, वहाँ जाके प्रूव करें। तो मैं समझता हूँ ये भी मरियम इज़ राइट कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए जाने की। गवर्नमेंट शुड गिव देम परमिशन। ठीक है। मरियम इज़ रॉन्ग बाय टेकिंग दिस माइक अवे एंड से इनको निकाल दे। इमरान खान वाज रॉन्ग टू से कि जी ठीक है कि मेरे क्रू फिल्म करेगा। जी, उनकी इमरान टीम खान उन्होंने स्पेशल ने हायर जियो के साथ ज्यादती की, ठीक है। इमरान खान ने हम सब के साथ ज्यादतियां की हैं। आज वो किस मुंह से मीडिया की बात करते हैं और तो चाहते हैं इसलिए ऐसे। ये तो- सब हकीकत सबके सामने है। हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले इमरान खान साहब जो धोखों की बात कर रहे हैं, झूठ की बात, किसको कह रहे हैं वो? अब किसने धोखे आपने दिए? बड़ी वजनी बात की है, ये इसके लिए टाइम चाहिए, अगले सेक्शन में कर चले, लो। मुझे चले। कोई मौका हैवी तो वेट दें। बात है, हाँ, हैवी वेट बात हैवी है। वेट बात है। हैवी वेट बात है, ये वेट उठाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब अब आहिस्ता आहिस्ता हर तरह का सच बोलने पे आमादा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कि उनके साथ बहुत झूठ बोले गए, बहुत धोखे उन्हें दिए गए। किसने दिए उन्हें धोखे और क्यों ना समझ सके वो उस वक्त? क्या वो बताएं ना हमें क्या धोखे हुए हैं। मेरा ख्याल है एक तो उन्होंने जिक्र किया है कि जी मुझे कहा जा रहा था कि डेट अनाउंस ना करें, लॉन्ग मार्च आगे कर दें। लॉन्ग मार्च आगे कर दें। जी। तो कहने लगे कि मैंने एक दफ़ा तो की, उसके बाद अब मैंने फैसला किया कि नहीं करनी, मैंने करना है। मगर अब उसके ऊपर भी ये इशू बना है कि जी क्या ये ट्रैप हो गए हैं कि या नहीं हुए, क्योंकि इनकी वजह से, अनाउंसमेंट की वजह से, मुझे पता है कि इससे पहले वो घर जाने के लिए तैयार थे। बहुत स्ट्रॉन्ग नवाज शरीफ की ये भी एडवाइस थी कि अब आप मत करें, जाएं और केयर टेकर्स को आने दें। और इमरान खान केयर टेकर और एस्टैब्लिशमेंट संभालें, जो कि मिल के सब ने गंद किया है, यही संभालें, हम नहीं करें। अच्छा। मगर ये इनके ये इसके बाद तो कोई हुकूमत नहीं ये एक्सेप्ट कर सकती, कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि इनकी धमकी के ऊपर वो इक़्तिदार छोड़ के घर आ गए। वो वोटर कहेगा लो जी तो कावर्ड्स हैं, ये तो खड़े ही नहीं हुए तो ये तो कोई नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो अब डट गए हैं। अच्छा। अब सिर्फ डटे नहीं हैं, अब उन्होंने फैसला किया ऐसी थी तैसी। अब वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए हैं। पहले वो घर आने के लिए तैयार थे, अब वो डट गए और कहते हैं आए तो सिर्फ टंगा तोड़ देंगे। तो अब वो उधर चले गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसी थी तैसी। तो अब बात यह है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे थे, ना सुन रहे होते तो ये धोखा ना होता ना। अब वो कहते हैं मेरे साथ धोखा हो गया, मतलब है कि कुछ बात हुई थी, कुछ वादे हुए थे जो कि निभाए नहीं गए और खान साहब समझते हैं उनको डिसीव किया गया। ठीक, अब वो कहते हैं मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये भी कहा ना, मैं ब्लॉक कर दिया नंबर, अब मैं सुनता नहीं हूँ। जाहिर है उनके हैंडलर्स, इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनको फ़ोन करते थे, ये उनके साथ राब्ते में थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि वो न्यूट्रल नहीं थे ना, वो प्रो PTI थे, वो प्रो इमरान खान थे। यकजान दो काले जी, 4 साल तो वो रहे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। खान साहब को आदत भी पड़ गई थी, फ़ोन आते थे तो लेते थे और सारी बात होती थी और कॉमन स्ट्रेटजी भी बनती थी। फिर धोखे क्या हुए, जिसका कुछ जिक्र इन्होंने पहले भी किया है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं ताकि आजकल लोगों को याद नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो नहीं छूट जाए, मैं तो अदालतों में प्रोसिक्यूट करना चाहता था इन सबको, मगर इन्होंने मुझे साबोटाज किया, ये कन्विक्शंस नहीं होने दी, इन्होंने ऑपोजिशन को प्रोटेक्ट करके, ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। आपको शायद याद नहीं है, मैंने खुद कहा था ये उन्होंने, बिल्कुल जी उन्होंने इशारा किया था कि मैं तो ये करना चाहता था लेकिन नहीं हो सके क्योंकि इशारा था कि इन्होंने होने दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि मरियम और नवाज शरीफ को बाहर जाने का भी उन्होंने इन पे डाल दिया कि इन्होंने करवाया ये सारा कुछ। और तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम ये लगाते रहे हैं, कहते हैं मेरे साथ धोखे होते रहे। अच्छा, तो ये एक तो ये सिचुएशन। दूसरा ये उन्होंने लॉन्ग मार्च वाली बात की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये कह दूं कि ऑपोजिशन भी यही कहती है, पता आपको क्या, कि धोखे हुए,
कि हमारे साथ भी हाथ हो गया। ये इसको हम क्या कहें। मीर पीरजादा ने कहा ना कि बिल्कुल माने कि हैं नवाज शरीफ साहब को भी निकालना, ये था वो था, हमारे साथ हाथ हो गया, हम बड़े अल्ट्रा पेट्रियाटिक बन गए। जी जी, ये सब लोग हाइपर नेशनलिज्म बन गए, हमसे हाथ हो गया, हमें गलत फहमी होगी। तो हाथ तो हो गया ना सबके साथ। और इस्टेब्लिशमेंट, यही तो उनका पावर है इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो अपने जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते कभी नहीं दिखाते, और अगर दिखा भी दें तो अपने पत्ते को त्रुप चाल करके काट देते हैं और फिर नया एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है, आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाता है। वो अपने मफाद के अंदर, रियासत के मफाद के अंदर वो हर कुछ करते हैं, रियासत के मफाद के अंदर, मगर सिर्फ इंटरनल नहीं। हमने ये सुना था कि उसके कोई एक्सटर्नल दोस्त और यार नहीं होते, अपने मफाद होते हैं। यही सुना था ना कि अमेरिका के साथ मफाद है, इंडिया के साथ मफाद है दुश्मनी का, वहाँ मफाद है दोस्ती का। ठीक, यही सुना था ना हमने कि उनके कोई परमानेंट फॉरेन पॉलिसी के अंदर परमानेंट दोस्त यार नहीं होते। अब यहाँ हमने देखा कि घर में भी उनके कोई परमानेंट दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, हर एक के साथ वो काम करते हैं जहाँ तक उनकी वो मजबूत अपने आप को करें। सारा कुछ, सारे पत्ते इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हावी रहेगी पाकिस्तान की सियासत पे हमेशा, पहले से है और अभी भी है, और मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि ये हावी नहीं रहेंगे। एक बात जाते जाते कह दूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं, अभी सवाल बाकी है, 2 मिनट है, तो आप कुछ और डिस्कस करने जा रही है। एक बात है आपसे कहूँ, जितना इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान इमरान खान ने किया है, उतना हिंदुस्तान ने किया है, ना ऑपोजिशन ने किया है, ना नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने तो 1-2 नाम लेके चुप हो गया था। पहली दफ़ा 70 साल में, 75 साल में नाम ले लिया किसी ने आर्मी चीफ का, और किसी ने DGISI का नाम ले लिया और उनकी तनकीद कर दी एक पब्लिक रैली में, हल्का सा। खान साहब ने तो धज्जियाँ उड़ा दी, इनके सोशल मीडिया ने तो टारगेट कर करके उड़ा के रख दिया है सारी फौज को, और फौज के अंदर डिवीजन भी क्रिएट कर दिया। तो इसका भी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होगा। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो खान साहब ने तोड़ दिया है, एक बुत था, ये तोड़ दिया, इसका आगे जाके आपको समझ आएगी कि इसके साथ एक लॉन्ग टर्म के अंदर सेक्रेड काउ खत्म होगी, पावर खत्म नहीं हुआ। ये अगले 10-20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 10 दिन की बात मैं नहीं कर रहा। 10-20 साल में बदल जाएंगे मामलात आपके ख्याल में? मामला बदलेंगे। ये जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत एक सीरियस संजीदा किस्म का एक्सपीरियंस है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जबकि वो पॉलिटिकली एक्सपोज हो गए। अच्छा सिटी साहब, क्वेश्चन तो बहुत से थे, वक्त खत्म हो गया। 1 मिनट हमारे पास है। कल हालात कशीदा हो सकते हैं, अगर हुए तो जिम्मेदारी किस पर होगी? ज़ाहिर है जिम्मेदारी फिर उसकी तो उनके ऊपर होगी जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट तो कहती है मत करें, स्टेबलाइज होने दो, वक्त पे इलेक्शन हो जाएं, ये सारी आईनी बातें। और अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं रियासत मेरी साइड ले, इनको उठा के बाहर फेंके, मुझे वापस इंस्टॉल करे, तो वो तो कोई डेमोक्रेटिक डिमांड तो है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान PTI के ऊपर है। बिलावल साहब का किरदार ऐसे में डिस्कस किया जा रहा है, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारिजा, जिन्होंने अमेरिका और चाइना का विजिट किया। बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, स्पेशली रशिया के ऊपर उनसे जब क्वेश्चन किया गया। कैसे देखते हैं आप उनके इस? देखिए, वैसे में तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जाके एक स्टेट की रियासत की पॉलिसी को वहाँ डिफेंड किया जी। उनसे पूछा गया कि इमरान खान जो गए थे वहाँ वो गलत नहीं था जाके, उन्होंने आगे से जवाब दिया ये पहले से ट्रिप थी, उनको क्या पता था कि वहाँ जाके ये हो जाएगा, ये कह के उन्होंने छोड़ दी बात। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक तो अपनी इज़्ज़त रख ली हुकूमत की भी और रियासत की भी, क्योंकि इस वक्त जब इमरान खान के ऊपर अटैक आई रशिया के ऊपर, तो वो ऐसे था कि रियासत के ऊपर ही आई, क्योंकि इमरान खान साहब का ये कहना था मैंने तो आर्मी चीफ को और आर्मी को और नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कंसल्ट किया था, सब ऑन बोर्ड थे, ऑन बोर्ड थे मेरा जाना, तो ये तो फिर सारी पाकिस्तान की बात थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल ने अच्छा किया, वहाँ ये कह दिया कि उनको क्या पता था वहाँ जाके ये हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। खान साहब थोड़ी आगे बढ़ गए हैं। खान साहब ने अभी जो इंटरव्यू दी है वो मेरा ख्याल है थोड़ी आगे की बात है, वो शायद कल डिस्कस करेंगे। मगर बिलावल के बारे में ये कहूँगा उन्होंने बड़ी अच्छी अपने आप को मंझावा सियासतदान बड़े यंग एज पे उन्होंने बड़ी डिग्निटी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और किसी ऐसी को बात नहीं की जिसके साथ हमें शर्मिंदगी हो। वो हमारे अंग्रेजी का मुहावरा है वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, आप अपने मैले कपड़े पब्लिक में मत धोआ करें, आप चौराहे में नहीं धोते उसको। तो उन्होंने ये बचा लिया है। ठीक है, खान साहब सारा वक्त धोते रहते हैं, आप देख रहे हैं। सच बोलते हैं खान साहब। सेठी साहब वही ना कि पार्टी सरबराह के तौर पर उन्होंने अपने आप को वहाँ पेश नहीं
दूसरी बात कह दूं कि आगे जो फ्यूचर है वो बिलावल और मरियम का है, ना नवाज शरीफ का है, ना शहबाज शरीफ का है। ये एक स्टेज है, इस स्टेज से हम गुजरेंगे और ये स्टेज से भी आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ्यूचर जो है इमरान खान साहब से क्यों बिलोंग नहीं करता, इस सारे शो में सिटी साहब की कुछ चुनिंदा बातें जो हैं वो उसकी बुनियाद फराहम करती है। प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए, इसके हवाले से फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।